इस बिजनेस से पहले मेरे जो फादर साहब हैं वो गांव गांव जाके चूड़ी बिंदी का काम करते थे। और हम परिवार के 8 बहन भाई थे, जिनकी परवरिश मेरे पिताजी अकेले करते थे। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब एक शख्स अपनी साइकिल के ऊपर वो चूड़ी बिंदी गांव गांव जाके बेचता है तो उसको कितना बेनिफिट, कितना प्रॉफिट होता है। 200 से लेके 300 रुपए की दिहाड़ी पूरे दिन की मेरे पिताजी को पड़ती थी। और उस 200-300 रुपए की दिहाड़ी के अंदर मेरे पिता हमारा मतलब परवरिश भी करते थे, हमें खाने के लिए भी देते थे, हमारी स्कूल की फीस भी दिया करते थे। और जब मेरे पिताजी चलते चले गए, मेहनत करते चले गए, और उसी टाइम उनको हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और हमें इस बात का पता नहीं था कि फादर साहब को हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हम उस टाइम नादान थे, अनजान थे, और एक बचपन टाइप का होता है कि मतलब मौज मस्ती में रहते थे। हमें ये नहीं पता था कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, कहाँ से कमा के लाते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। हमें कुछ नहीं पता था, सिर्फ यही पता था कि जब मेरे पिताजी चलते चले गए, मेहनत करते चले गए, करते जब उनको हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो उसी दौरान वो कुछ कुछ पैसे अपने बैंक के अंदर जमा भी करने लगे, क्योंकि जिम्मेवारियां थी पिताजी के ऊपर। क्योंकि हम 2 सिस्टर थी जो शादी के लिए धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। और उसी दौरान जब मेरे फादर साहब को हार्ट अटैक आया, तो जब हार्ट अटैक पड़ा, तो आज भी मेरे को वो वक्त टाइम याद है कि जब मैं अपने पिताजी के साथ उस वक्त मौजूद थी। और जब हमने अपने पिताजी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाना स्टार्ट किया, तो जाते जाते मेरे पिताजी ने मतलब वही बात होती है कि बीच में मेरे पिताजी ने जब पैसे इकट्ठे बैंक के अंदर किए, तो आप 2 से लेके 3 लाख रुपए मेरे पिताजी ने इकट्ठे किए। तो हम सोचते थे कि ये एक मतलब पिताजी का एक हम इलाज कराएंगे, कि जब हमें पता चला कि पापा को स्टैंड डलने हैं, उनकी वाल ब्लॉक है। और मेरे फादर साहब सोचते थे कि मेरी एक बेटी की शादी इन 3 लाख रुपए में हो जाएगी। और वही होता है कि परमात्मा को पता नहीं क्या मंजूर था, क्या नहीं था। वो जो मेहनत की कमाई मेरे पापा ने, जो हमारी पूंजी थी, वो बैंक के अंदर जमा हो रखी थी। और हमारे किसी रिश्तेदार ने मतलब चीटिंग से, फ्रॉड से मेरे मम्मी पापा से साइन कराए, और साइन कराने के अकॉर्डिंग वो जो 3 लाख रुपए थे वो बैंक से निकाल लिए, और हमें पता तक भी नहीं चला कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। और उसी की चिंता में मेरे पापा को, जब मेरे पापा ने एक हफ्ते उसी चीज को रखा कि यार मैंने 3 लाख रुपए जोड़े, और जोड़ने के बाद मैंने सोचा कि मेरी एक बेटी की शादी हो जाएगी, और ये 3 लाख रुपए आज हमारे खाते के अंदर से गायब हो चुके हैं, और किसी रिश्तेदार ने, और मैं उस रिश्तेदार का नाम भी ओपन नहीं करूंगी, क्योंकि हालात ठीक हो जाते हैं। पर वही बात होती है कि भाई जी अक्सर कहते हैं कि ना, रिश्तों को संभाल के चलना चाहिए। और आज मैं वही भाई जी की गाइडलाइन से चलती हूँ कि कभी ना कभी हालात सही हो जाते हैं, पर जो रिश्ते हमारे से एक बार रूठ जाए वो कभी हमारे से जुड़ेंगे नहीं। तो उस रिश्तेदार ने जो किया किया, वो 3 लाख रुपए निकाल लिए। निकालने के बाद पिताजी ने एक हफ्ते उसी चीज को सोचते रहे। और जब मेरे को पता चला कि ये सब कुछ हो गया, तो मैं अपने फादर साहब से बोलने लगी कि पिताजी रहने दो, 3 लाख रुपए शायद हमें किसी का देना था, शायद ये होना था हमारे साथ। पर कहते हैं ना कि पिताजी ऐसे जिम्मेवार होते हैं कि उन्होंने कैसे मेहनत से वो पूंजी कमाई हुई थी, वो उन्हीं को पता। और एक हफ्ते उन्होंने माइंड में उसको रख के चला। फिर मेरे पिताजी को वो आज भी मेरे को वो काली रात याद है कि जब मेरे पापा ने सुबह से लेकर शाम तक हमारे लिए दिहाड़ी मजदूरी की, और करने के बाद जब मेरे पिताजी घर के अंदर आए, और आने के बाद टेंशन माइंड में थी उनके, यार मैंने कैसे कैसे करके 3 लाख रुपए जमा किया, और आज मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। और आज भी मेरे को वो काली रात याद है कि जब 7 बजे का टाइम था, मेरे फादर साहब नहाए, खाना अच्छी तरह खाया, और जब उनको पेन होना स्टार्ट हुआ तो कहने लगे कि मेरे को दर्द हो रहा है। तो उसी टाइम हमने सोचा ऐसे नॉर्मली दर्द होगा। और जब मैं और मेरी मम्मी उनको उठा के चले कि पिताजी हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, तो कहने लगे कि नहीं, मैं मेरे को नहीं जाना। मैं कहा "पीछे-" और जब हम रास्ते में जा रहे थे, और मेरे पिताजी मतलब उस दर्द से जूझ रहे थे, और जूझते जूझते उनके मतलब दिल से, मन से उन्हें पता था कि शायद मैं आज नहीं बचूंगा। और वो दिन हमें नहीं पता था कि आज मेरे पिताजी का हमारे साथ में आखिरी दिन है। जब हम लेते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में उनके दिल से एक ही दुआ निकली कि परमात्मा मेरे से जो भी गलतियां हुई वो मेरे को माफ कर देना, और मेरे बाद मेरे बच्चे सुखी रहे। और उन्होंने लास्ट टाइम, मेरे को आज भी वो टाइम याद है कि मेरे पिताजी ने गाड़ी में नीचे हाथ लगाया, और धरती माता को मतलब माथे से लगा के बोला कि मैंने जो भी किया वो मेरी गलतियां माफ हो जाए, और मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे सुखी रहे। और उसी टाइम मेरे फादर साहब
मतलब पूरे हो गए। और जब हमने उस हॉस्पिटल के अंदर, मैं सोचा पिताजी बोलते बोलते थक गए, शायद पेन इतना हो रहा होगा कि वो शांत हो गए। जब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया और जब उन्हें लेटाया गया, तो वहां से हॉस्पिटल से एक डॉक्टर आया और वो कहने लगे कि सॉरी कि आपके फादर साहब पूरे हो चुके हैं। तो वो मेरे मतलब मेरा दिमाग ऐसा हो गया वहां से कि यार अभी तक मेरे पिताजी मेरे हमारे बीच में थे, और हमें लगता था कि नहीं, हमारे फादर साहब 15-20 साल हमारे साथ निकाल जाएंगे। तो जब उन्होंने एकदम से बोला कि फादर साहब खत्म हो गए, मेरे 2 ब्रदर हैं, भाई मेरे साथ नहीं थे, कोई साथ नहीं था। उस टाइम मतलब इतनी बेचैनी हो गई कि यार कैसे हो गया ये अचानक ऐसा कैसे हो गया कि फादर साहब नहीं रहे। और जिंदगी के अंदर एकदम से भूचाल आ गया कि अब हमारा क्या होएगा। और मेरे को वो वक्त याद है कि लोग अक्सर बोलते हैं कि पैसा नहीं जरूरी है इंसान के लिए। आज भी मेरे को वो एक वक्त याद है कि जब मेरे फादर साहब का अगले दिन संस्कार था, तो हमने कहीं ना कहीं से 10,000 रुपए कर्जे को उठाए हुए थे। और जब सुबह के टाइम मेरे फादर साहब को ले जाया जा रहा था, तो जब वो कर्जे वाले मेरे घर के अंदर आए और उन्होंने बोला कि संस्कार करने के बाद हमें किस्त चाहिए, और शाम को आएंगे, हमें हमें वो किस्त चाहिए, हमें पैसे चाहिए जो आपने लिए हुए। तो मैं कहीं ना कहीं मतलब सोचने लगी कि परमात्मा अब क्या होएगा, क्योंकि उसी दौरान हमारे ऊपर 1.5-2 लाख का कर्जा भी चढ़ गया। और उसी कर्जे को उतारने के लिए मेरी मम्मी झाड़ू वाली फैक्ट्री में लग गई, जहाँ पे मेरी बहन भी उसी फैक्ट्री में लग गई। और मैं सोचने लगी यार मैं अब क्या करूं, क्योंकि जरूरी नहीं है मेरे घर के परिवार की जिम्मेदारी है, मेरे ब्रदर लेंगे, क्योंकि मेरे भाई भी अपना बेचारे अपना दिहाड़ी मजदूरी का ही काम करते थे। मैंने कहा अगर मैं अपने भाइयों के ऊपर बोझ डाल दूंगी, अपना भी अपनी बहन का भी, तो मेरे भाई भी कहाँ तक सहन कर पाएंगे। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूंगी परमात्मा। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ मेरे बाबे नानक की कि उन्होंने मतलब मेरे को वैदिक सिस्टम, वैदिक मैनेजमेंट से मिलवाया। और जब मैं झाड़ू वाली कंपनी में भी, जब मेरी मम्मी झाड़ू वाली कंपनी में जाने लगी, तो 3 से लेके 4 दिन जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब रही, तो मेरे को भी जाना पड़ा। और जब मैंने देखा यार मेरी मम्मी कितनी मेहनत यहाँ करती है, सुबह 8 बजे 6 बजे घर से निकल जाती है, शाम को 6 बजे आती है। लोगों को हमारी मजबूरियां नहीं दिखती थी, लोगों को सिर्फ ये दिखता था कि नहीं इसकी बहन गलत हो गई, फैक्ट्री के अंदर लग गई, इसकी माँ भी गलत है। और कहीं ना कहीं वो जो लोगों के शब्द थे, वो मेरे कानों के अंदर गूंजते थे। वो मेरी बहन के लिए मतलब गंदे गंदे वर्ड यूज करते थे, कहीं ना कहीं मतलब मेरे कान के अंदर वो गूंजते थे कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी मम्मी की फैक्ट्री छूट जाए, मेरी बहन की फैक्ट्री छूट जाए। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उस दौरान मेरे जिंदगी के अंदर मेरे अपलाइन मिस्टर संदीप राणा जी आए। एक बार जबरदस्त विक्ट्री चाहूंगी भाई संदीप राणा जी के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे को वैदिक का प्लान दिखाया। और जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगी मेरे उस्ताद मिस्टर धर्मेंद्र जी के लिए, कि जिन्होंने मेरे को वैदिक प्रोडक्ट की जानकारी दी। और जब मैंने वैदिक प्रोडक्ट की जानकारी ली और मेरे को बताया गया कि इस प्रोडक्ट से हमारी घर की हेल्थ सही हो सकती है, और मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि यार मेरी मम्मी को भी प्रॉब्लम है, फादर साहब तो चले गए, कहीं मेरी मम्मी ना चली जाए। और मैंने वो प्रोडक्ट अपनी मदर के यूज के लिए लिया, अपने यूज के लिए लिया। और फिर मेरे उस्ताद ने एक ही बात बोली कि रेखा अगर घर के अंदर 2 स्कूटर हैं, तो दोनों स्कूटर की सर्विस होनी जरूरी है। तो मैंने बोला यार मेरे घर के अंदर इतने मेंबर हैं, क्योंकि ये नहीं पता चलता कि हमारे शरीर के अंदर कब कौन सी बीमारी कब बन जाए। क्योंकि अगर मैं फादर साहब की बात करूं, मेरे फादर साहब बिल्कुल हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, हमें ये भी नहीं पता था यार इनको ये भी प्रॉब्लम। अचानक से ही जब हमें पता चला यार इनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई, और हम सोचते रह गए कि हुआ कैसे। तो मैं सोचने लगी यार मेरे घर के अंदर इतने मेंबर हैं, मैं 8-10 मेंबर हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वैदिक प्रोडक्ट अपने पूरे परिवार के लिए लिया, यूज करने के लिए लिया। और जब मेरे फैमिली के अंदर रिजल्ट आए, तो मेरे उस्ताद मिस्टर धर्मेंद्र जी जब मेरे को मिले, तो मेरे को बोलने लगे कि अगर आप वैदिक हेल्थी एंड वेल्थी मिशन का हिस्सा बनते हो, तो यहाँ से आपके घर की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो सकती हैं। तो मैंने बोला उस्ताद को कि सर मेरे को तो वेल्थ की भी जरूरत है, वेल्थ की मेरे को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। बहन शादी के लिए होएगा कैसे, क्या यहाँ से मेरी सच्ची में मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है। जब उन्होंने मेरे को बताया कि बिल्कुल यहाँ से आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है,